नमस्कार साथियों, मैं हरवीर गुर्जर आप सभी का राज क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज हम क्या देखने वाले हैं, जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स होते हैं उनमें प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे हमारा वर्तमान में क्या चल रहा है, किसान आंदोलन चल रहा है, तो उन्हीं से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो हमारे रेगुलर चलते रहेंगे। तो आज आप उसी क्रम में देखिए। तो देखिए, पहले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, किस व्यक्ति के कहने पर विजय सिंह पथिक राजस्थान में क्रांति का आयोजन करने के लिए खरवा ठाकुर गोपाल सिंह के पास आए थे? तो साथियों, किसके कहने पर राजस्थान में क्रांति के लिए आए थे विजय सिंह पथिक, ये आपको बताना है। तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं रास बिहारी बोस, सचिंद्र सान्याल, साधु सीताराम, केसरी सिंह बारट। तो साथियों, ये जो रास बिहारी बोस थे उनके कहने पर ये कहाँ पर आए थे, आपको ध्यान रखना है, राजस्थान में आए थे और यहाँ आकर के उन्होंने क्रांति में अभूतपूर्व योगदान दिया था। ठीक है। अच्छा, साधु सीताराम के कहने पर वो क्या, इनके कहने पर तो आए थे, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन साधु सीताराम के कहने पर वो बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े थे। तो बिजोलिया से किसके कहने पर जुड़े थे, तो बिजोलिया किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े थे साधु सीताराम के कहने पर। कौन? विजय सिंह पथिक। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छगनबैन ने अपनी सर्वोदय गतिविधियों के लिए राजस्थान का कौन सा क्षेत्र चुना था? तो देखिए, छगनबैन की हम चर्चा करते हैं, इतने आप आंसर दीजिए। छगनबैन राजस्थान की पहली सरपंच बनी थी, राजस्थान की पहली सरपंच बनी थी, सरपंच। ये कितने वर्ष की आयु में बनी थी? 31 वर्ष की थी ये तब ये सरपंच बन गई थी। उस समय 1961 की बात है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 1961 में ये राजस्थान की पहली सरपंच बनी थी, पहली महिला सरपंच, ये आपको ध्यान रखना है। पहली महिला सरपंच आपसे पूछा जाए तो छगनबैन को आप ध्यान रखोगे। अच्छा, ये कौन से क्षेत्र से थी, यानी सरपंची का इनका चुनाव क्षेत्र कौन सा था, और यहीं पर रहकर इन्होंने अपनी समस्त गतिविधियों की थी आंदोलन के दौरान भी। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर जोधपुर का खींचन गांव, जोधपुर के खींचन गांव से ये क्या बनी थी, बाद में सरपंच भी बनी थी, और यही क्षेत्र इनका मुख्य जो गतिविधियों का क्षेत्र था वो रहा था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट है, राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी भवानी शाह शर्मा का संबंध किस क्षेत्र से है, यानी किस जिले से है? तो आपको यहाँ पर बताना है भवानी शाह का संबंध किससे था, अलवर से था या जयपुर से था या भरतपुर से था या दौसा से था? तो देखिए, भवानी शाह का संबंध कौन से जिले से था? अलवर जिले से, अलवर जिले से, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, जयपुर के बारे में जैसे पूछ लिया जाए तो जयपुर के मुख्य कौन थे? जमनालाल बजाज, हीरालाल शास्त्री, ये व्यक्ति यहाँ के प्रमुख थे। हीरालाल शास्त्री, जमनालाल बजाज, ये आपको ध्यान रखना है। भरतपुर के बारे में पूछा जाए, भरतपुर से एक तो किशनलाल जोशी, गोपीलाल यादव, इनका मुख्य नाम भरतपुर में देखा जाता है। ठीक है साथियों। दौसा उस समय कोई रियासत वगैरह नहीं हुआ करते थे, तो उस समय ये जयपुर के अंतर्गत ही आता था। तो यहाँ तक की चीजें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है। ये सभी क्वेश्चंस वो क्वेश्चन हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए। ठीक है। नेक्स्ट, सर्वहितकारिणी सभा चूरू की स्थापना किसने की थी? तो साथियों, सर्वहितकारिणी सभा की हम बात कर लेते हैं, इतना आपको बताना है किसने की थी। तो देखिए, सर्वहितकारिणी सभा, सर्वहितकारिणी
हितकारिणी सभा इसका गठन कब होता है? 1907। और 1907 में कहाँ पर होता है? चूरू में होता है। चूरू में इसका गठन होता है। ठीक है। इस सभा ने दो अन्य संस्थाएं भी गठित की, एक तो पुत्री पाठशाला और एक दूसरी आपको ध्यान रखना है कबीर पाठशाला। ये दो इनकी क्या थी? पाठशालाएं थी। अब देखिए ये दो संस्थाएं अन्य थी, किसके अंतर्गत थी? ये सर्व हितकारिणी सभा के अंतर्गत ही थी। ठीक है। अब आपको पुत्री पाठशाला लड़कियों के लिए थी। दूसरा ध्यान रखना है कबीर पाठशाला दलितों के लिए थी। किनके लिए थी? दलितों के लिए थी। तो ये भी यहाँ पर ध्यान रखना है आपको। दूसरा यहाँ पर हाँ, तो देखिए दूसरा आपको ध्यान रखना है ये सर्व हितकारिणी सभा जो चूरू की थी, इसके संस्थापक कौन थे? तो देखिए स्वामी गोपाल दास थे। कौन थे? स्वामी गोपाल दास। ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और दूसरा व्यक्ति कौन था? मास्टर श्रीराम था। मास्टर श्रीराम। और एक व्यक्ति इसमें कौन था साथियों? मास्टर श्रीराम के अलावा पंडित कन्हैयालाल, एक पंडित कन्हैयालाल थे। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। तो साथियों आपको इंपॉर्टेंट लग रहे होंगे, सारे क्वेश्चंस बेहतरीन हैं, आए हुए क्वेश्चन हैं और आए हुए तो कैसे होते हैं? बेहतरीन होते ही हैं, आप सभी जानते हो। यहाँ तक की चीजें आपको समझ में आ गई तो नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं। अजमेर की कौन सी महिला राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थी जिन्हें उनकी गतिविधियों के कारण मेवाड़ और बूंदी राज्यों से निर्वासित कर दिया गया था? मेवाड़ और बूंदी राज्यों से निर्वासित कर दिया गया था। और वो कहाँ की थी वैसे वो महिला? वो थी अजमेर की। तो साथियों आपको ध्यान रखना है कौन थी? कोकिला देवी थी, या शकुंतला देवी त्रिवेदी थी, या अंजना देवी चौधरी थी, या बलवंत सिंह मेहता थे? तो साथियों आपको यहाँ पर ध्यान रखना है अंजना देवी चौधरी, जो कौन से आंदोलन से मुख्य रूप से जुड़ी थी? जो मेवाड़ का बिजोलिया किसान आंदोलन था उससे जुड़ी थी। राम नारायण चौधरी की पत्नी थी ये। और उसके बाद बूंदी जो किसान आंदोलन हुआ था वहां पर भी इन्होंने काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो आपको ध्यान रखना है इस महिला को बूंदी और मेवाड़ से क्या कर दिया गया था? निर्वासित कर दिया गया था। ये आपको यहां तक ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट तो देखिए, नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं नीमू चाणा हादसा कब हुआ था? तो देखिए नीमू चाणा हत्याकांड हमने 2 दिन पहले ही पढ़ाया था। तो नीमू चाणा हत्याकांड के बारे में आप जब तक बताओगे तब तक हम बात करते हैं कि ये नीमू चाणा कहाँ पर है। ये तो नीमू चाणा वैसे अलवर में है। नीमू चाणा गांव कहाँ पर है? ये अलवर में है, अलवर की बानसूर तहसील। तो देखिए बानसूर अलवर, ठीक है। यहाँ पर नीमू चाणा गांव है। उसके बाद यहाँ पर किसने गोलीबारी करवाई थी? यहाँ पर छाजू सिंह, कमांडर छाजू सिंह ने क्या? कमांडर छाजू सिंह ने क्या करवा दी थी? गोलीबारी करवाई थी कमांडर छाजू सिंह ने। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और बाकी तो हम कंप्लीट पढ़ा चुके। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर कंप्लीट वीडियो देखें। एक से बढ़कर एक क्लासें हैं, बहुत बेहतरीन, सभी में बहुत ही बेहतरीन मैटर है। तो आपका कोई भी कंसेप्ट, कोई भी टॉपिक आपका अधूरा नहीं छूटेगा। कंप्लीट अध्ययन करवा रहे हैं वहाँ पर। तो देखिए ये कब हुआ था? 14 मई 1925 को। 14 मई 1925 को। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, आगे हम चर्चा करते हैं। तो देखिए मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना
की बात हम करते हैं तो स्थापना पूछी जाए यानी संस्थापक कौन थे, तो आपको ध्यान रखना है माणिक्यलाल वर्मा थे। लेकिन उसके अध्यक्ष किसे बनाया गया था, पहला अध्यक्ष वो बलवंत मेहता को बनाया गया था। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, माणिक्यलाल वर्मा। और जो बलवंत सिंह मेहता थे ये क्या थे, आंसर तो इस क्वेश्चन का तो यही हो जाएगा कि भाई किसके द्वारा स्थापना की गई, तो माणिक्यलाल वर्मा थे यहाँ पर, ठीक है। और आगे हम पूछा जाए तो बलवंत सिंह मेहता के घर पर ही इसकी स्थापना हुई थी और ये इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे, प्रथम अध्यक्ष बने थे बलवंत सिंह मेहता। तो प्रथम अध्यक्ष पूछा जाए तो आपको कौन बताना है, बलवंत सिंह मेहता बताना है। और आपसे संस्थापक पूछ लिया जाए तो माणिक्यलाल वर्मा। अब भोगीलाल पांड्या की बात करते हैं तो इन्होंने डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। जयनारायण व्यास की हम बात करते हैं तो देखिए ये तो मारवाड़ के किसान आंदोलन, मारवाड़ के प्रजामंडल इससे संबंधित थे, तो आपको ध्यान रखना है ये मारवाड़ से संबंधित थे, मारवाड़ से संबंधित थे। अब देखिए माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी, तो आपको ध्यान रखना है 24 अप्रैल 1938 को की गई थी, 24 अप्रैल 1938 को स्थापना की गई थी। ये आपको यहाँ से अच्छे से ध्यान रखना है। उसके अलावा भोगीलाल पांड्या ने डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की, तो ये 1944 में की गई थी, ठीक है। जयनारायण व्यास की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर जयनारायण व्यास और चांदमल फतेहकरण ये कुछ व्यक्ति थे। यहाँ पर कब की गई थी, 1934 में प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। ये बातें आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। आगे हम चर्चा करते हैं साथियों, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी चर्चा कर लेते हैं। स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनीतिज्ञ नगेंद्र बाला किस शहर से संबंधित थी, तो साथियों आप जब तक आंसर दो तब तक हम नगेंद्र बाला के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए नगेंद्र बाला थी वो, उसके बारे में आपको ध्यान रखनी है राजस्थान की पहली, राजस्थान की क्या थी ये, राजस्थान की पहली जिला प्रमुख बनी, जिला प्रमुख बनी। अनेक बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राजस्थान की पहली महिला जिला प्रमुख, महिला की बात हो रही है, और पहली महिला सरपंच कौन बनी थी, छगन बहन बनी थी, है ना, छगन बहन बनी थी पहली महिला सरपंच। वो कहाँ से, जोधपुर के खींचन गांव से, जोधपुर के खींचन गांव से। उसके अलावा राजस्थान की पहली जिला प्रमुख कौन बनी, तो वो नगेंद्र बाला बनी। तो ये कौन से जिले से संबंधित थी, तो ये कोटा से संबंधित थी साथियों। ये बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर। और ये क्वेश्चन कई बार आता है, संबंध पूछा, अब ये संबंध तो पूछा ही गया है, आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट और अपना बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की जो चर्चा करेंगे हम वो देखते हैं, समाज सुधार के उद्देश्य से देश हितैषणी सभा की स्थापना कहाँ पर हुई थी। तो देखिए आप जब तक आंसर दोगे तब तक हम बात करते हैं देश हितैषणी सभा का गठन कब हुआ था। तो देखिए देश हितैषणी सभा का गठन की बात करते हैं तो गठन हुआ था इसका 2 जुलाई और 1877, 2 जुलाई 1877 को गठन हुआ था। और किसके कहने पर हुआ था, मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह और एक यहाँ के कर्नल थे, अंग्रेज अधिकारी थे, कर्नल इम्पी के कहने पर क्या किया गया था, देश हितैषणी सभा का गठन किया गया था 2 जुलाई 1877, ठीक है। अच्छा तो अब तो आपको पता ही चल गया कि मेवाड़ के महाराणा कहने पर हुआ है, तो कहाँ पर हुआ होगा, तो आपको ध्यान रखना है उदयपुर, ध्यान रखना है। कौन सा ध्यान रखना है साथियों, उदयपुर। तो ये बात ध्यान रह जाएगी आप सभी को। नेक्स्ट तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहां पर चर्चा कर लेते हैं एक बार हम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के विषय में सत्य नहीं है। तो देखिए गंगा सिंह के बारे में आपको बताना है। तो देखिए
बीकानेर महाराजा थे गंगा सिंह, उन्होंने कौन से सिक्के चलाए थे? तो देखिए गंगा सिंह ने जो सिक्के चलाए थे उनके थोड़े आपको नाम ध्यान रखने हैं। सिक्के कौन से चलाए थे? गंगा शाही, ठीक है। और राजशाही सिक्के किसने चलाए थे? तो गजशाही सिक्के किसने चलाए थे? गज सिंह ने, ठीक है। गजशाही सिक्के किसने चलाए थे? गज सिंह ने चलाए थे, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ पर कि जो गंगा सिंह थे इन्होंने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। गंगा सिंह ने जो लंदन में आयोजित हुए थे गोलमेज सम्मेलन उसमें भाग लिया था, ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अच्छा, गंगा सिंह है जो नरेंद्र मंडल के अध्यक्ष बने थे, ये आपको ध्यान रखना है। और एक गंगा सिंह ने क्या करा था? प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की थी, तो अब तो आंसर आप आराम से दे पा रहे होंगे साथियों, पूछा हुआ सवाल है। देखिए कौन सा सही नहीं है ये पूछा है। तो देखिए महाराजा गंगा सिंह नरेंद्र मंडल जो भारतीय राजकुमारों का एक मंडल था उसके पहले अध्यक्ष बने थे, बिल्कुल सही कथन है ये तो। और हमें कौन सा छांटना है जो गलत है, ठीक है। अब देखिए दूसरा, 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था, बिल्कुल सही है। गोलमेज सम्मेलन जो लंदन में आयोजित हुआ था उसमें भी भाग लिया था, बिल्कुल सही। तीसरा, उनके शासनकाल में गजशाही सिक्के प्रारंभ हुए। तो साथियों गजशाही सिक्के कौन के शासनकाल में प्रारंभ हुए थे? महाराजा गज सिंह। तो आपका ये गलत है और गलत है वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे क्या पूछा है? गलत पूछा है। तो देखिए ये गलत है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 1913 में उन्होंने बीकानेर में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की थी। तो ये तीनों सही है, ए बी और डी सही है, सी गलत है। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो सभी साथी यदि बेहतरीन क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऐसे ही शानदार वीडियोज के लिए रेगुलर शाम को 7 से 8 जुड़ें। 7 से 8 आपकी क्लास रेगुलर आपकी थ्योरेटिकल क्लास होती है, जिसमें अभी किसान आंदोलन चल रहे हैं। हमने अभी कुछ किसान आंदोलन करवा भी दिए हैं, जैसे बरड़ करवा दिया, बिजोलिया करवा दिया और अलवर के तीनों किसान आंदोलन हमने करवा दिए। नेक्स्ट क्लास में हम कौन से देखेंगे? जयपुर के किसान आंदोलन देखेंगे। और आज हमने आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन करवाए हैं। रेगुलर ये क्वेश्चंस की सीरीज भी चलती रहेगी और हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन भी चलता रहेगा। नमस्कार साथियों, और आप सभी को गुड नाइट, ब्यूटीफुल गुड नाइट। जय हिंद, जय भारत। आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ।